सौतेली बहन से प्यार, एक अनकही दास्तां। मेरा नाम आर्यन है। पापा की पहली पत्नी, यानी मेरी माँ, जब मैं 12 साल का था तभी गुजर गई थी। पापा ने अकेलेपन में दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी यानी मेरी सौतेली माँ, सीमा, के साथ उनकी एक बेटी थी, रिद्धि। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। रिद्धि मुझसे 2 साल छोटी थी, लेकिन स्वभाव में बहुत मिलनसार, हंसमुख और मासूम। शुरुआत में हम बस औपचारिक रूप से भाई बहन की तरह रहते थे, लेकिन असलियत में हमारे बीच उतनी नज़दीकी नहीं थी। मैं कॉलेज में था और वो अभी 12वीं में पढ़ रही थी। पहली बार दिल का धड़कना। एक शाम मैं बालकनी में बैठकर लैपटॉप पर प्रोजेक्ट बना रहा था। तभी रिद्धि चुपके से आए और बोली, भैया, थोड़ा केमिस्ट्री समझा दोगे? कल टेस्ट है। वो पास आकर बैठी। उसके बालों से आती खुशबू, उसके चेहरे की मासूम मुस्कान। न जाने क्यों, उस दिन मैंने उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। वो बार बार मुझे सवाल पूछती, लेकिन मेरा ध्यान उसके चेहरे और होठों पर था। नजदीकियां बढ़ने लगी। दिन बीतते गए। हम दोनों देर रात तक पढ़ाई के बहाने बातें करने लगे। कभी वो अपनी डायरी मुझे पढ़कर सुनाती, तो कभी मैं अपने कॉलेज के किस्से। एक दिन बारिश हो रही थी। घर में पापा मम्मी किसी रिश्तेदारी में गए थे। मैं और रिद्धि अकेले थे। वो बालकनी में खड़ी होकर बारिश देख रही थी। मैंने पीछे से जाकर उसे छतरी दे दी। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम मेरे लिए हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे ना? उसके बोलने का अंदाज इतना कोमल था कि मैं बस उसकी आंखों में खो गया। दिल की बात। कुछ हफ्तों बाद, एक रात हम छत पर लेटे हुए तारे देख रहे थे। रिद्धि ने धीमे से कहा, आर्यन, अगर हम सौतेले न होते तो। मैं चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में प्यार साफ दिख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रिद्धि, मैं जानता हूँ, जो हम महसूस करते हैं, उसे लोग गलत कहेंगे, लेकिन मेरा दिल कहता है, तू ही मेरी अपनी है। उसने बस आंखें बंद कर ली और सिर मेरे कंधे पर रख दिया। उस पल हमें कोई डर नहीं था, सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों की आवाज थी। एक नया रिश्ता। उसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हम दोनों घर वालों के सामने सामान्य रहते, लेकिन जब अकेले होते तो एक दूसरे को खुलकर महसूस करते। रिद्धि मेरे लिए सिर्फ सौतेली बहन नहीं, मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी हमसफर बन चुकी थी। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का आगे का भाग भी लिख सकता हूँ,
जिसमें आर्यन और रिद्धि का प्यार कैसे आगे बढ़ता है और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या मैं अगला भाग लिख दूं?